and credit goes to the two gentlemen KL Rahul and Rishabh Pant. मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब व्हाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है। क्या जबरदस्त खेलता है। इंग्लैंड को बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी आज केएल राहुल ने जो 100 किया, इतने अरसे बाद आके अमेजिंग बैटिंग किया, जबरदस्त पार्टनरशिप, शॉट सिलेक्शन और दिखाया कि क्लास परमानेंट होती है। 2-3 मैचेस या 7-8 महीने टीम से बाहर हो जाए तो वो प्लेयर क्या नाम है खत्म नहीं होता और वैसे ही इम्पैक्ट दिखाता है जैसे आज उसने 100 बनाया। मजा आया बैटिंग देखने का। कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है और वो टट्टी जो बहा दी जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि रन नहीं है। सीना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो। आज जयसवाल और गिल नहीं चले, केएल राहुल ने जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है, केएल राहुल आगे खड़ा हुआ है, 100 मार दिया कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं। 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 है वो अगेंस्ट इंग्लैंड है जी। और ये श्योरिटी लाता है साथ साथ कि ये बताता है कि भाई मैं लंबा खेल भी सकता हूँ, मैं आपकी टीम को पार लगा भी सकता हूँ। ये आज की बात नहीं, काफी अरसे से कर रहा है। Why did he become a superstar? उसके बाद ऋषभ पंत unveiled himself, he leashed himself on इंग्लैंड और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया। दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड गो। पहले बेन स्टोक्स की कैप्टनसी डिफेंसिव हुई, फिर उसके बाद उसने स्लिप हटाई, स्लिपों से एजेस निकल रहे हैं, वो कहीं और फील्डर लेकर आ रहा है तो वहां बाउंड्री मार रहा है, वहां छक्के लग रहे हैं एक तेज रन रेट के साथ। ये कल जिस तरह आखिरी सेशन में और टी सेशन, यही जो मिड सेशन था, इस सेशन के अंदर इंडिया ने 5 विकेट जरूर ली। वहां पे वो आइडियल है उनके लिए क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज हैं। स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो फ्रेंड्स वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों केएल राहुल ने इंग्लैंड में कारनामा कर दिखाया है। जी हां, इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कारनामा कर दिया है। अगर भारतीय ओपनर की बात करें तो 3 शतक लगा चुके हैं और आज 102 रन 204 बॉलों के अंदर बना के नॉट आउट अभी खेल रहे हैं। और वहीं बात करें तो ऋषभ पंत 91 पे खेल रहे हैं। जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 91 पे खेल रहे हैं, लेकिन क्या इनिंग्स खेली है केएल राहुल ने। एक तरह से दिखा दिया है कि वो अगर उनके सीनियर प्लेयर नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं और हम इस टीम को संभाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले। गेम प्लान ये है कि बैटिंग करनी है बहुत ही शानदार और पहाड़ जैसा स्कोर चेस करना है। टारगेट है 371 का। इंडिया ने बहुत शानदार बैटिंग की और एक बहुत बड़ा टारगेट, अभी कल ही हम बात कर रहे थे 300 सवा 300 होंगे तभी कोई मुकाबला बनेगा, तो उन्होंने उससे ही ज्यादा ही किया। एंड क्रेडिट गोज टू द टू जेंटलमैन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब व्हाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है। क्या जबरदस्त खेलता है। और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली, जिसकी वजह से 364 का स्कोर पॉसिबल हो पाया और 6 रन की लीड थी, तो 371 का टारगेट। मेरे साथ है बासित अली और कामरान अकमल। बासित भाई, मेरे हिसाब से 80% गेम इंडिया के हाथ में है, ये कहना गलत तो नहीं होगा? इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं नजी, क्योंकि जब आखिरी दिन का टारगेट होता है ना तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है पहले इनिंग्स की भी। क्योंकि अभी मैं जो अभी 6 ओवर का गेम हुआ है ना, वो बुमराह को बहुत आराम से खेलना है और सिराज पे काउंटर अटैक कर रहे हैं। कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि दुनिया को पता है कि बुमराह नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है। अब जिम्मेदारी आ जाती है सिराज पे, कृष्णा पे, ठाकुर पे और जडेजा पे कि वो सोचे बुमराह का और ये डिलीवर करें।
समझे, चौथी पारी में अगर हम ये सोचते कि अभी भी बुमराह ही 5 आउट करे तो हर दफा नहीं होता, क्योंकि वो भी आपको पता है इंजरी से आया है, आईपीएल खेला है T20 फॉर्मेट, और पहली इनिंग में उसने लंबा स्पेल करा है, पंजा लगाया है। यहाँ पे मैं सिराज को देख रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा ऑफ कलर हुआ है, जिसकी वजह से आपने देखा जडेजा ने ओवर करा। तो पार्टनरशिप चौथी पारी में लगना बहुत जरूरी है। नो डाउट 371 ह्यूज टारगेट है, मेरे हिसाब से चेज नहीं होना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं 80%, ये 20 रन बन गए तो आप इसको 5% कम करके 75% बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, 70, 75, 80 जो भी आप कहें, क्योंकि स्कोर बड़ा है और आखिरी दिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। बट कामरान, व्हाट वी नो अबाउट दिस इंग्लिश साइड कि ये रन्स के लिए ही जाएंगे, हार या पार, ये किसी और चीज में सेटल नहीं होंगे, क्या कहते हैं? बिल्कुल नजीब, और पहली बात तो ये है कि इंडियन टीम को अभी तक क्रेडिट देना चाहिए कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा है और अभी तक 4 दिन हो गए हैं तो इंडियन टीम ही फेवरेट है। तो एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और जैसे आज बैटिंग हुई है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग हुई है। के राहुल का मैंने कल कहा था उसका 100 करना बड़ा जरूरी है, और क्या मजेदार 100 किया उसने, और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सीलेंट 8वां 100 उसने किया, पहला इंडियन बैट्समैन बना जिसने इंग्लैंड में। केएल राहुल की परफॉर्मेंस आप इधर देख लो, इंग्लैंड में जब 2021 में ही आया था, या ये यंगस्टर था, यंग था, तब भी इसने 100 मारा था। आज इसको देख लो, आज फिर इसने 100 मार दिया, और टीम को जब जरूरत थी तब अपनी परफॉर्मेंस दिया, तब प्रोवाइड किया। हम पाकिस्तानी बैट्समैनों की अगर बात की जाए, क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक छनकना, एक रद्दी लेवल की टीम है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आती। घर में पिंडी स्टेडियम की फ्लैट पर छनकना और घंटा बजवाते रहो, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आओ, घंटा बजे, छनकना बजे, 40 पे ऑल आउट, 50 पे ऑल आउट, टीम बाहर हो गई है जी। वो क्या हुआ जी? वो जी बाबर आजम को बाहर नहीं थी नजर आ रही, वो जी मोहम्मद रिजवान डांसर को बाहर नहीं थी नजर आ रही। क्यों जी? वो जी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है ना, इधर तो बड़े बड़े आके जो है वो बच जाते हैं, बड़े बड़े आके नहीं बचते, आप बचते हो, जो नहीं ना बचते उनको देख लो। इन कंडीशंस में भी, इस बॉलिंग लाइनअप के सामने भी, क्लाउडी कंडीशन में भी, इंग्लैंड में मैं कितने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज प्लेयरों को इधर इंग्लैंड में खेलते हुए देखा हुआ है। 15-20 से ऊपर नहीं करते ये, 15-20 रन से ऊपर नहीं करते ये, जितना मर्जी टेल लगा लो, इनकी औकात नहीं है। विराट कोहली देखो, विराट कोहली, रोहित शर्मा की तारीफ क्यों करते थे लोग? बड़ी जगह में परफॉर्मेंस करना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हैरान है पाकिस्तान मीडिया, क्योंकि इंग्लैंड में इस तरह की बैटिंग, चाहे वो पहले इनिंग्स हो चाहे वो सेकेंड इनिंग्स हो, अभी तक ऐसी कोई इनिंग्स खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो एशियन का कोई भी खिलाड़ी हो, इस तरह की बैटिंग इंग्लैंड में जाके, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाके, अभी तक ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया है। लेकिन जिस तरह से यंग टैलेंट है, उस तरह से बहुत ही लाजवाब देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से केएल राहुल हो गए, चाहे यशस्वी जायसवाल पहले इनिंग्स में, शुभम गिल ने पहले इनिंग्स में, ऋषभ पंत ने जो पहले इनिंग्स में शतक लगाया, उसके बाद अभी भी शतक करीब पहुंच चुके हैं ऋषभ पंत। और आपको बता दूं कि केएल राहुल ने जो बशीर को वाट लगा दी है, पाकिस्तानी भी हैरान है कि पाकिस्तानी मूल के एक बशीर जो इंग्लैंड में खेलते हैं, उनकी अच्छे से कुटाई की जा रही है।